हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है 1111 पोर्टल पर एनर्जी अपडेट। तो कैसी रहेगी इस 1111 पोर्टल पे आप लोगों की एनर्जी। आप लोग सभी जानते हो कि ये जो 1111 का पोर्टल है ये खासकर ट्विन फ्लेम्स के लिए है। जो 1111 नंबर होते हैं वो ट्विन फ्लेम को दर्शाते हैं। तो ये जो पोर्टल है 1111 का वो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही है। और इस 1111 के पोर्टल पे बहुत सारे डिवाइन की तरफ से हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। डिवाइन गिफ्ट्स जिसे कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी हम रिसीव करते हैं और अपने जो जर्नी है उसमें एक लेवल अप जाते हैं। और आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो, आप एक लेवल अप जाओगे और कुछ न कुछ मेजर या माइनर चेंजेस आपकी लाइफ में आने ही आने हैं। ये चेंजेस इतनी पॉजिटिव होंगी और ये चेंजेस आपको 3D लाइफ में भी देखने को मिलेंगी। और अगर स्पिरिचुअलिटी में कहूँ तो वो तो देखने को मिलेंगी, लेकिन आप लोग नोटिस नहीं कर पाते हो कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर आप 1 साल पहले से इस जर्नी में हो, जैसा कि आपने मतलब 1 साल 6 महीना आप जब भी मान सकते हो इसे, जब से इस जर्नी में हो तब से आप अपने आप को देखिए कि आप पहले कैसे थे और इस 1111 के पोर्टल आने तक आप कितने चेंज हुए हो। उससे आपको पता चलेंगे कि आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और ज़रूर एनालाइज़ कीजिए अपने आप को और आप देखिए कि आप अभी कितने हील हो, कितने बैलेंस हो। उसके बाद 1111 का पोर्टल जो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है और हमारे और हमारे डिवाइन के बीच की जो गेटवे ओपन होती है, उससे हमें बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने को मिलती है। और वो एनर्जी हम स्टोर करते हैं ताकि हम रीयूनाइट हो सके और अपनी सोल पर्पस पे जल्द से जल्द आगे बढ़ सके और अपनी सोल पर्पस पे लग सके। इसलिए और इस 1111 के पोर्टल पे अब मैं एनर्जी बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कुछ लोगों को इस 1111 के पोर्टल से पहले बहुत ज़्यादा कार्मिक अटैक हो रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो वो हो रहे हैं तो उनको होने दीजिए, क्योंकि अगर आपके कार्मिक रिलीज़ नहीं होंगे तो इस बर्डन को लेकर आप 1111 के पोर्टल में एंट्री नहीं ले सकते हो। तो होने दीजिए, वो उसे हील कीजिए। जो भी कार्मिक अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर उसे हील कीजिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत सारी टेंशन चल रही है, जैसे डीएम की थर्ड पार्टी और ख़ुद की भी थर्ड पार्टी जो होती है। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा नेगेटिव सेगेटिव मत सोचिए। बस है तो वो आपकी जर्नी को कंप्लीट ही करेंगे। वो आपको ट्रिगर दे रहे हैं ताकि आप और ज़्यादा अवेकन हो सको। और वो खुद चाहते हैं कि आप इस जर्नी में आगे बढ़ो, भले ही उन्हें पता ना हो। लेकिन हर एक कण कण जो हमसे जुड़ते हैं, जो भी इंसान, जो भी सोल, उन सभी का बस एक ही पर्पस होता है कि वो इस जर्नी में हमें आगे बढ़ाए। बस हमें ये जो चीज़ें हैं ना, समझने में ना टाइम लगता है। जब हम फुल्ली अवेकन हो जाते हैं तब हमें समझ में आने लगता है कौन इंसान कब मेरा मदद किया था और किस तरह से मुझे यहाँ तक लेकर आया है। बिल्कुल इसी तरह आप लोग भी समझ जाओगे। उसके बाद जो न्यूली अवेकन है उन लोगों को बहुत सारा डीएम की क्रेविंग हो सकती है इस टाइम पे। जो न्यूली अवेकन है, खासकर जिन्हें 6 महीने ही हुए हैं इस जर्नी में, 6 महीने 8 महीने मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि 8 महीने और 6 महीने सिर्फ हम अपने ऊपर काम करते हैं अपने लिए। उस टाइम हम अपने आप को हील करने में जितनी भी इनर वर्क है वो हमें हील करती है। तो इसलिए वो हमारा इनिशियल स्टेज ही होता है। 1 साल के बाद अगर आप इस जर्नी में हो तो वो हो जाएगा आपका मिड ऑफ द जर्नी। तो इसलिए मैं इनिशियल स्टेज वाली कह रही हूँ कि इनिशियल स्टेज में जो भी है उन लोगों को डीएम की क्रेविंग बहुत होगी, क्योंकि पोर्टल्स वगैरह पे जो होते हैं ये सब चीज़ें सरफेस होने लगते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है और बहुत ज़्यादा आपके क्राउन चक्रा में हैवीनेस होगा। क्योंकि इस टाइम पे हमारे क्राउन चक्रा को ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ओपन नहीं होगा तो फिर हम डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और डिवाइन के मिले हुए साइन को समझ नहीं पाएंगे, डिवाइन से मिले हुए साइन को रिसीव नहीं कर पाएंगे।
डिवाइन अपने तरफ से तो अपना काम करते हैं, बस हमें उस चीज़ को समझने की होती है। डिवाइन बहुत सारे साइन दिखाते लेकिन हम समझ नहीं पाते, इसलिए इस टाइम पे आपका क्राउन चक्रा जो है वो पूरी तरह से ओपन होने की स्टेज में होगा। जो अगर वो ओपनिंग के स्टेज में आएगा तो आप बहुत सारी चीज़ों को जान पाओगे और इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे और भी अच्छे से। उसके बाद जो मिड ऑफ द जर्नी में है उनके हार्ट चक्रा में पेन हो सकते, अभी भी हो सकते हैं, या फिर अभी मैंने जैसा कि मैंने कहा 7-8 दिन तक की ये एनर्जी रहेंगी ही रहेंगी, तो आप लोग को इस बीच में कभी भी हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपके हार्ट चक्रा में ज़्यादा पेन हो रहे हैं तो मतलब आप चाहे तो आप डॉक्टर से भी दिखवा सकते हैं, मतलब चेकअप करवा सकते हैं, और नहीं तो आप इतना समझिए कि अगर ये पेन 2 से 3 घंटों का है तो ये आपके हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है, जिसे क्लींस करके ओपन किया जा रहा है। और उसके बाद अगर ये पेन सिर्फ आधा घंटा सॉरी या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए है तो आपको ये डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डीएम के हार्ट चक्रा पे भी काम चल रहा है। तो इस टाइम ये चीज़ें दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। डिवाइन की तरफ से जितना डीएफ के हार्ट चक्रा पे काम किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह डिवाइन मस्कुलाइन के भी हार्ट चक्रा पे काम किया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे डिवाइन फेमनाइन के थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहे होंगे, इसका इफ़ेक्ट मेरे ऊपर भी देखने को मिल रहा है। कलेक्टिव की एनर्जी जिस तरह से मैं पिक कर रही हूँ, 2-3 दिन से मेरा भी थ्रोट चक्रा में मतलब थोड़े थोड़े प्रॉब्लम मुझे इशूज़ में नज़र आ रहे हैं। अभी आप लोग को भी नज़र आ रहे होंगे, सुनाई दे रहा होगा कि मेरा थ्रोट चक्रा बिल्कुल भी उतना सही नहीं है। तो आपके और आपके डीएम की थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है इस टाइम डिवाइन की तरफ से, तो बेहतर यही होगा कि आप थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन करें, मतलब बीज मंत्र करें, थ्रोट चक्रा पे ज़्यादा काम करें, या थ्रोट चक्रा को पूरी तरह से हीलिंग मेडिटेशन दें। इस तरह से करने से आपके और आपके डीएम के थ्रोट चक्रा दोनों पे अभी इक्वली असर होगा, और आपका इनर वर्क जो है वो भी अच्छे से असर करेगा आपके ऊपर। उसके बाद कुछ डिवाइन फेमनाइन को पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, वो जल्दी जल्दी में पूजा करती है, मतलब ऐसा उनको लगता है कोई ज़रूरी काम भी नहीं है फिर भी वो जल्दी जल्दी में पूजा करती है, मतलब उनको पूजा पाठ में अभी मन नहीं लग रहा है। कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक था लेकिन अभी ऐसा हो रहा है, तो आप इसके लिए टेंशन ना ले। 11/11 के पोर्टल के बाद सब कुछ सही हो जाएंगे, सब कुछ। और आपका अगर मन नहीं लग रहा है पूजा में तो कोई बात नहीं है, बस आप प्रार्थना कीजिए कि ये जो भी एनर्जी आपके अंदर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस आप इसमें स्टक ना हो जाओ, है ना, बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद चलिए बताती हूँ कि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन स्टकनेस की एनर्जी से अभी डील कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उनका इल्यूजन है। बहुत जल्द ऐसा होगा, इवन मैं ऐसा कहूँ कि 11/11 पोर्टल पे ऐसा हो सकता है कि वो उस एनर्जी से निकल आए, मतलब स्टकनेस की एनर्जी से वो बाहर आए, और वो जब स्टकनेस की एनर्जी से बाहर आएंगे तो वो आपसे कांटेक्ट करना ज़रूर चाहेंगे। कुछ डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, उन्हें अपने डीएफ के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा सा रोमांटिक होना है, सॉरी। तो ये चीज़ें मुझे ड्रीम में क्लियर कराई गई है, तो इसलिए बताना भी ज़रूरी था। तो आपके ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से स्टेजेस पे हो, ये एनर्जी सभी से रेजोनेट करेंगी, सभी से, जितने भी डीएफ है जो भी स्टेजेस पे है उन सभी से रेजोनेट करेगी कि उनके डीएम अभी उनसे मतलब रोमांटिक होना चाहते हैं। और इस टाइम पे बहुत सारी डिवाइन फेमनाइन की भी जो मतलब क्रेविंग है रोमांस को लेकर, ये थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है कि उन्हें भी मतलब डीएम के साथ थोड़ा सा टाइम चाहिए, मतलब रोमांटिक होने के लिए। अब ये एनर्जी किससे रेजोनेट करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये चीज़ें चैनल कराई जा रही है आप लोगों के लिए, वो भी 3 दिन पहले से, जबकि मैं 3 दिन पहले कुछ और ही वीडियो बना रही थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं 2-3 दिन रुक कर ही मैं चैनलिंग दूंगी आप लोगों को, चैनलिंग। तो फिर उसके बाद मतलब डीएम की तरफ से एक मतलब बहुत रोमांटिक सा एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा था। मुझे एक सॉन्ग है, क्या था उसका लिरिक्स, सॉन्ग था कैसे बताऊँ कैसे जताऊँ सुबह तक तुझ में जीना चाहूँ, एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है,
कुछ इस तरह का एक सॉन्ग है, आप लोग प्लीज़ इसे सुनिएगा और मैं डेफ़िनेटली श्योर हूँ कि ये सॉन्ग आप लोग से ज़रूर रेजोनेट करेगा ही करेगा, क्योंकि यही डीएम की एनर्जी अभी चल रही है। बहुत सारे डीएम की एनर्जी अभी यही चल रही है। और जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन को भी अभी रोमांस की क्रेविंग हो सकती है, इंटीमेसी की क्रेविंग हो सकती है। तो आपको ये चीज़ें पता ऐसे चलेगी कि आपका मन हो रहा होगा कुछ रोमांटिक देखने का, कुछ भी ऐसा रोमांस से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा देखने को आपका मन हो रहा होगा। तो ये आपके डीएम की भी एनर्जी है और थोड़ी बहुत आपकी भी है एनर्जी ये। उसके बाद आपके जो रूट चक्रा है उसमें आपको सेंसेशन फील हो सकता है, इचिंग फील हो सकता है, या फिर कुछ अलग भी फील हो सकता है, क्योंकि जब भी हमारे मतलब क्या कहते हैं उससे इंटीमेसी से जुड़ी हुई कोई भी एनर्जी जब हम रिसीव करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट सीधे हमारे रूट चक्रा पे पड़ता है। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हाँ मतलब आपके अंदर ऐसी एनर्जी हो रही है और ये एनर्जी आपके डीएम की तरफ से भी हो सकती है। अगर आपको डीएम ड्रीम में रोमांटिक होते हुए दिख रहे हैं इन दिनों, कुछ दिन पहले या अभी कुछ दिनों में, तो आप समझ लीजिए कि ये एनर्जी आपसे फुल्ली रेजोनेट कर रही है। उसके बाद नंबर्स आपको 1111 तो दिखेंगे ही, 696969 और उसके बाद आपको 1144 143 144 कुछ इस तरह के भी नंबर आपको दिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जितने भी डिवाइन फेमिनाइन हैं इस दौरान आप लोग मतलब ऐसा कुछ भी ड्रीम में देख सकती हो कि आप किसी मतलब स्कूल में हो, कॉलेज में हो और आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इस दौरान जो भी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है एकदम अच्छे से, उन लोग को डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा ही। उसमें आपको पास होना ही होना है और आपको ये चीज़ें ड्रीम में क्लियर करा दी जाएंगी। उसके बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, होना ही है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में किसी सोलमेट की एंट्री होगी जो आपके जर्नी को कंप्लीट कराने में आपकी मदद करेगी। कोई आपकी मतलब ऐसा कोई सोल होगा जो आपको आपके डीएम से कांटेक्ट कराने में भी आपकी मदद कर सकती है, मतलब कुछ भी ऐसा आपकी हेल्प कर सकती है इस जर्नी को आगे बढ़ाने में। उसके बाद डीएम अभी इस तरह से अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं जैसे कि उन्हें अब कुछ अलग सा लग रही है उनकी डिवाइन फेमिनाइन। और जिनकी भी डीएम की जो डिवाइन फेमिनाइन है, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किए हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन को साफ साफ चेंजेस दिख रहे हैं। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन आपको बोल भी सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन कि आप बहुत चेंज हो चुकी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की जो हायर सेल्फ है वो अच्छे से जानती है जब हमारे अंदर जो चेंजेस आने लगते हैं ना, वो उस चीज़ को उनकी हायर सेल्फ नोटिस करती है और इसी तरह से उनको पता चलता है कि ये चेंज हो रही है। तो आपको ऐसा कुछ बताया जा सकता है कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो ये सोच रही थी कि मैं कैसे सेल्फ लव करूँ, ये न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो इस तरह की एनर्जी में थी कि मैं कैसे सेल्फ लव करूँ, मैं इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ूँ, तो उनको मतलब ये 1111 के पोर्टल तक उनको कोई ना कोई ज़रिया ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिससे वो फिर से सेल्फ लव में आएगी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की इनर चाइल्ड वॉन्डेड दिख रही है, तो आप लोग प्लीज़ अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। और जिनका भी इनर चाइल्ड वॉन्डेड है उनको ड्रीम में कोई ऐसा ड्रीम दिख सकता है जिसमें कोई छोटी बच्चा रोता हुआ दिख रहा हो उनको, कि जैसे वो रो रहा है, वो पेन में है, वो परेशान है और उसे चोट लगी है, बच्चे को घाव लगी है, तकलीफ़ लगी है, कुछ ऐसा आपको ड्रीम में दिखाया जा सकता है। इस दौरान आप अपने ड्रीम के प्रति ज़्यादा फोकस रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने ड्रीम याद नहीं रह रहे होंगे, तो जिन्हें भी अपने ड्रीम याद नहीं रह रहे हैं वो लोग अपने ड्रीम को याद करने की कोशिश करें। खासकर जब आप मेडिटेशन में जाओ तो आप बोल कर बैठो कि मैंने रात को क्या ड्रीम देखा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे याद करना है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेडिटेशन में जब आप ध्यान में बैठोगे तो आपको आपका ड्रीम दिखा दिया जाएगा कि आपने रात को क्या देखा था, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ खुद ऐसा होता है।
मैं जब भी भूल जाती हूँ तो मैं बोलकर मेडिटेशन में बैठती हूँ कि मुझे मेरा ड्रीम याद करना है, क्या देखा था मैंने। तो इस तरह से मैं जब भी बोलकर बैठती हूँ तो मुझे मेरा ड्रीम ज़रूर है दिखाई दे जाता है। उसके बाद फिर यही, और आपको जब ड्रीम याद आ जाए तो आप प्लीज़ उसे डिकोड करने की कोशिश करें। इस दौरान आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट्स मिलेंगे, इसका पता आपको सिर्फ़ और सिर्फ ड्रीम के थ्रू, नहीं तो आपको मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन के थ्रू पता चलेंगे। इस दौरान आप लोग को ऐसे भी ड्रीम आ सकते हैं कि जैसे कोई इंसान फ्री में कुछ बांट रहा है, तो ये कोई इंसान और कोई नहीं है, ये डिवाइन है जो फ्री में सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। इसका मतलब कि हर पोर्टल्स पे हमें कुछ न कुछ गिफ्ट्स हमारे डिवाइन की तरफ से मिलते ही हैं। तो अगर फ्री में आप ड्रीम देख रहे हो कि फ्री में आपको कुछ मिल रहा है, तो ये डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। तो डिवाइन गिफ्ट ऐसे होते हैं कि आपका इंट्यूशन क्लियर हो जाएगा पहले से भी ज़्यादा, आप स्टकनेस की एनर्जी से निकलोगे, आप चेजिंग की एनर्जी से निकलोगे, आप क्रेविंग की एनर्जी से निकलोगे। तो ये सारी चीज़ें डिवाइन गिफ्ट के तौर पर हमें मिलते हैं, जो हमें हील करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। इतने सारे मतलब चैनलिंग हुई है मुझे, और मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि कुछ न कुछ आप लोगों से रेजोनेट ज़रूर करेगा। जो कलेक्टिव की जो एनर्जी होती है वो सभी के लिए होती है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उनके लिए तो होती ही है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम आपकी एनर्जी को पिक कर पाते हैं कि मेरे इतने सब्सक्राइबर। आपके लाइक और कमेंट्स करने से, जैसे मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं आपके कमेंट्स से जुड़ पाती हूँ, मैं उस टाइम आपकी जो इमोशन है उससे पढ़ पाती हूँ कि हाँ, ये इंसान जो लिखा है ये किस बेसिस पे लिखा है। मतलब जैसे अगर आप कुछ नेगेटिव भी लिखते हो तो मैं समझ जाती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजरा होगा, इसलिए आपने इतना नेगेटिव कमेंट किया है। मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ बिल्कुल, बस इसीलिए रिप्लाई नहीं देती हूँ कि मुझे पता होता है कि जर्नी में कितने पेन है, और आप अभी उस पेन से गो थ्रू कर रहे हो, आप गुजर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आप लोग इस एनर्जी से बाहर निकल आते हो, आप लोग इस जर्नी को समझने लगते हो, और तभी आपकी असली अवेकनिंग तो तभी स्टार्ट होती है आपकी। ये तो अभी आपकी सफ़रिंग चल रही है, इस प्रोसेस, तो इसे तो हम सफ़रिंग ही बोलेंगे, आप सफ़र कर रहे हो ना, बस वही है। लेकिन एक टाइम जब आप अपने आप को पूरा हील कर लोगे, जब आप इस जर्नी को समझने लगोगे, उस टाइम आप नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे। फिर ना आप नेगेटिव किसी के लिए बोलोगे और ना ही खुद के माइंड में कुछ सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स वगैरह कुछ भी। तो और बहुत सारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आ सकते हैं इस दौरान। आपको कोई कांटेक्ट कॉल मैसेज भी मिल सकता है, आपको ज़रूर मिलेंगे कुछ न कुछ अपने डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से। और जिन्हें भी नहीं आ रहा है बहुत टाइम से कोई कांटेक्ट, उनके लिए मैं प्रे करती हूँ कि डिवाइन इस 11/11 के पोर्टल पे आपको आपके डीएम से एक कांटेक्ट ज़रूर दिलवाए। सो कैसी लगी आपको ये एनर्जी? बहुत लंबी हो गई वीडियो, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे इतने सारे एनर्जी आप लोगों के लिए चैनल कराए गए थे, तो इसी वजह से मुझे देना भी ज़रूरी था। तो आई होप कि ये 11/11 के पोर्टल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाएँ, आपकी हर विश को फुलफ़िल करे, आपको हमेशा खुश रखे, आपको इस जर्नी में बहुत आगे बढ़ाए। सो अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग से भी कुछ जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।